आईपीओ में बिड लॉट क्या होता है? आईपीओ में एक दो शेयर नहीं खरीदे जा सकते हैं, बल्कि लॉट में शेयर खरीदे जाते हैं। एक लॉट में कितने शेयर होंगे, यह कंपनी तय करती है। आमतौर पर एक लॉट की कीमत, एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि 15,000 से 20,000 के अप्रॉक्स होती है। इसमें शेयरों की संख्या उनकी कीमत के हिसाब से अलग अलग कंपनी तय करती है। इशू साइज क्या होता है? इशू साइज से पता चलता है कि आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कि कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और उसके लिए प्राइस बैंड 100 से 105 रुपये रखा है, तो इससे इशू साइज 100 से 105 करोड़ रुपये के बीच रहेगा। मान लीजिए कि सारे निवेशक कंपनी के शेयर 105 रुपये के भाव से खरीदते हैं, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी 105 करोड़ रुपये का आईपीओ ला रही है। इसे कहते हैं इशू साइज। ऑफर फॉर सेल, OFS। आइए जानते हैं ऑफर फॉर सेल के बारे में। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो या तो वो अपने मौजूदा शेयर को ही जनता को बेच सकती है या फिर नए शेयर जारी कर सकती है। अगर कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वो पैसा कंपनी को मिलता है, जिससे कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोसेस को OFS यानी ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। ओवर सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, जानते हैं इसके बारे में। ओवर सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब क्या होता है? एक कंपनी ने आईपीओ के तहत जितने शेयर जारी किए होते हैं, अगर जो भी शेयर सबसे ज्यादा की बोली लगती है, उसे कहा जाएगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर जारी किए गए शेयरों से कम की बोली लगती है तो वह कहा जाएगा कि आईपीओ अनसब्सक्राइब हुआ है। शेयर अलॉटमेंट क्या होता है? शेयरों के लिए बोली लगाए जाने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसके तहत देखा जाता है कि किसे कितने लॉट दिए जाएं। आईपीओ जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, आपको कंपनी के शेयर मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गए गए यानी इस मामले में ये कहा जा सकता है कि हर एक लॉट के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में इनमें से किसी एक को ही आईपीओ का लॉट मिलेगा, जबकि बाकी लोगों को पैसे रिफंड हो जाएंगे। जब ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तब उस स्थिति में कंपनी को लॉटरी सिस्टम अपनाना पड़ता है। और जब लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता है तो उसमें शेयर को अलॉटमेंट किया जाता है। डीमेट ट्रांसफर। डीमेट ट्रांसफर, जब आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो उन्हें आपके डीमेट खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अलॉटमेंट के बाद यह प्रक्रिया अपने आप होती है, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जिसे बोलते हैं डीमेट ट्रांसफर।